बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आज एक अहम पॉइंट की तरफ आपकी और इस हाउस की तवज्जो चाहता हूँ कि असम्बली, पंजाब असम्बली हो या केपी के ये असम्बली, इनको ना केपी के वज़ीर आला ने इस असम्बली को तोड़ा है, ना पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने इस असम्बली को तोड़ा है। इस असम्बली को तोड़ने का ऐलान इमरान खान ने अपने पहलू में बिठा के केपी के चीफ मिनिस्टर को ऐलान किया कि हम जनाब केपी के असम्बली तोड़ रहे हैं, और परवेज़ इलाही को तो पता ही नहीं था। जब उससे दस्तखत पता नहीं किस वक्त करा लिए, किस हालत में करा लिए, लेकिन जब परवेज़ इलाही को पता चला कि असम्बली टूट गई है तो उसने तो ये कहा, फिर आपने कहना है कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो गैर पार्लिमानी हैं। जनाब स्पीकर, जो परवेज़ इलाही ने कहा है मुझे वो तो इजाज़त दे दे कि मैं वो कह सकूँ। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि ये असम्बली ना तोड़े, इस उल्लू के पट्टे के कहने पे इसने असम्बली तोड़ दी है। परवेज़ इलाही की तो मर्जी ही नहीं थी। आज परवेज़ इलाही यहाँ पे खाना काबा चला चले और कुरान पे हलफ उठा के कहे कि उसने मर्जी से असम्बली तोड़ी है। मैं वज़ीर आज़म साहब की मिन्नत कर लूँगा कि 14 मई को इलेक्शन करा लें, लेकिन परवेज़ इलाही की कोई मर्जी नहीं थी, केपी के वज़ीर आला की कोई मर्जी नहीं थी। किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ये देखा कि क्या किसी की मर्जी थी, क्या वज़ीर आला चाहता था, क्या असम्बली एक गुमाश्ते ने, क्या इस असम्बली को एक ऐसे आदमी ने जो अपने आप को डिक्टेटर कहता है, उसने अपनी सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई दोनों असम्बलियां जो हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि उन चीफ मिनिस्टर की मर्जी से नहीं टूटी, बल्कि एक डिक्टेटर के ज़हन रखने वाले एक मगरूर आदमी जो गुरूर में इस वक्त गुम है, उस शख्स की ख्वाहिश पे ये असम्बली तोड़ी गई। जनाब स्पीकर, इस असम्बली के टूटने के बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि ये जब केस अदालत में जाएगा तो अदालत सबसे पहले ये पूछेगी कि क्या वज़ीर आला पंजाब और केपी के वज़ीर आला की मर्जी शामिल थी। जनाब स्पीकर, अंतहाई अफसोस के साथ कि किसी ने नहीं पूछा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर की इसमें राय शामिल थी। वो असम्बली तोड़ना चाहता था, केपी का वज़ीर आला असम्बली तोड़ना चाहता था। इस पूरे मुअज़्ज़ज़ हाउस में से यहाँ पे इमरान खान के कुछ साथी भी बैठे हुए हैं, वो इधर खड़े होकर ये कह दे कि उन दोनों चीफ मिनिस्टर ने अपनी असम्बली जो है पंजाब की और केपी की अपनी मर्जी से तोड़ी है, तो जो सजा आप मेरे लिए मुकर्रर करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये असम्बली जनाब आला ना पंजाब के वज़ीर आला ने तोड़ी, ना केपी के वज़ीर आला ने तोड़ी, ये उस गुमाश्ते ने तोड़ी है जो इस मुल्क में फसाद चाहता है, जो इस मुल्क में फितना चाहता है। और असम्बली उसने सिर्फ इसलिए तोड़ी, इन वज़ीर आला को मजबूर करके, इनके गले पे तलवार रख के सिर्फ असम्बली इसलिए तोड़वाई कि वो समझ रहा था कि शायद ये हुकूमत जिसने इसको अदम एतमाद करके उतारा, और उस अदम एतमाद में मेरे इधर के बैठे हुए साथियों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उस अदम एतमाद में वज़ीर आज़म साहब मेरी बात ज़रा गौर से सुने कि उस अदम एतमाद में अगर कोई रावल दस्ता था, अगर कोई सबसे पहले जिसने कलमा कहा तो ये इधर बैठे हुए मेरे दोस्त हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उसके बाद मैं ये भी आज इस हाउस को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन हम 9 मेंबर थे, हम एक जगह बैठे थे, ये कहता है मैं बड़ा असूल पसंद हूँ, ये हमारे रेट लगा रहा है, इसने हमें पैगाम भेजा था
कि आप 9 के 9 लोग आ जाएं। शाम 7 बजे, 4 बजे का टाइम था, 7 बजे अपनी मर्जी की वजारतें लेके हलफ उठा ले, लेकिन हमने कहा नहीं, तुम झूठे बेईमान गोगी के यार जिसने बुजदार को रखा हुआ है, हमने तुम्हारे साथ नहीं चलना, हमारा तुम्हारे खिलाफ लाने जंग है। और जनाब ये हिस्ट्री की बात है कि यहाँ पे कोई थानेदार के खिलाफ नहीं चलता। हमने मुल्क के वजीर आजम को चैलेंज किया और उसके बाद तारीख में पहली दफा इस पाकिस्तान मुल्क के एक गुरूर गुमाश्ते को उसकी कुर्सी से उठा के बाहर फेंका। जनाब स्पीकर, आज मैं, आप बुरा ना मनाइएगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बहुत एहतराम की जगह है, लेकिन आज जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं, इस कुर्सी में आपको बिठाने में हमारा भी खून शामिल है, नहीं तो शायद इस पे असद कैसर बैठा होता। ये हमारे जो इधर लोग बैठे हैं जिन पे बड़े इल्ज़ाम लगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हम डटे रहे। और बहुत से लोग जानते हैं कि हमने क्या कुर्बानी दी है इस हुकूमत को बनाने के लिए। किसी ने गालियां नहीं खाई, गालियां खाई हैं तो इस गुमाश्ते से हमने खाई हैं। इसने लोगों को बुला बुला के हमारे नंबर दिए कि इन नंबरों पे फ़ोन करे। हर वर्कर को हमारे इन लोगों के नंबर दिए गए कि इनको बुला, इस नंबर पे फ़ोन गया। मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। उसके बाद असेंबलियां टूटने का मामला अदालत में आया। हमने कहा कि अब इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, क्योंकि असेंबलियां तो वज़ीर आला दोनों की मर्जी से टूटी नहीं थी। इसके बावजूद पूरी कौम देख रही थी कि अब क्या होता है। अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क के कानून के साथ, इस मुल्क के सियासी इस्तेकाम के साथ, इस मुल्क के माशी इस्तेकाम के साथ अब ये अदालत क्या सलूक करती है। लेकिन जनाब, इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि पूरी कौम ने, पूरे वकला ने, लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, कोई ऐसी वकला की तंजीम नहीं जिन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा ना किया हो। कोई पाकिस्तान की ऐसी सिविल सोसाइटी नहीं जिन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा ना किया हो। पाकिस्तान के अवाम ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया, लेकिन बेंच 9 से कम होता 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 3 पे आ गया। इस असेंबली से करारदाद पेश की गई, सेनेट से करारदाद पेश की गई, लेकिन इस तरह लगता था सियासी जमातों के वकला को, जनाब स्पीकर, जुल्म देखें कि मुद्दई को यह कहा गया कि मुद्दई को नहीं सुनना, सिर्फ मुल्जम की बात सुननी है। यह कौन सा कानून है लॉ मिनिस्टर साहब जहां पे मुद्दई के वकील को सुना ही नहीं जाना? ये कौन सा कानून है जहां पे वकला जो हैं अपने ख्यालात का, अपनी राय देना चाहें? पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकीलों ने जाके कहा कि हम आपकी मावनत करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो घर पे हलफ दे के आए हुए हैं, हम तो घर पे हलफ दे के आए हुए हैं कि हमने ये स्या फैसला करना है इस मुल्क में। अब्बासी साहब, इस मुल्क में जारी रख, सियासी इंतशार पैदा करना है, हमने इसकी इजाजत देनी है। हमने माशी इस्तेकाम पैदा नहीं होने देना, हमने सीधा रास्ता नहीं दिखाना। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, जिसने इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम देना था, जिसने इस मुल्क को माशी इस्तेकाम देना था, जिसने इस मुल्क को सीधे रास्ते पे डालना था, जिसने इस मुल्क के कानून को दुरुस्त करना था,
जिसने इस मुल्क के आइन की सही तशरीह करनी थी, बदकिस्मती से उन्होंने आंखें बंद करके एक ऐसा स्याह फैसला किया है कि तारीख में हमेशा इन 3 जजों के नाम हमेशा स्याह सफ़े पे लिखे जाएंगे और हमेशा कौम इन लोगों को जिन्होंने ये फैसला लिखा है, हमेशा ये कौम से, इनके बच्चे भी कौम से शर्मिंदा होंगे। जिस तरह आज ज़िया हक के बच्चे शर्मिंदा हैं, जिस तरह आज अयूब खान के बच्चे शर्मिंदा हैं जो इस इमरान न्याजी के साथ है, इसी तरह। और ये भी हमने देखा, मैंने कल बात की थी कि जब मौलवी मुश्ताक का जनाजा जा रहा था तो ऐसी मक्खियां आई कि लोग जनाजा छोड़ के भाग गए थे। दुरुस्त कह रहा हूं साहब। और मक्खियां जनाब फिर भी आ सकती हैं। ये जनाजे तो सबके निकलने हैं। इन्होंने कानून और आइन का जनाजा निकाला है, कल इनका भी जनाजा निकलना है, हमारा भी निकलना है। किसी ने नहीं यहाँ रहना, सब ने जाना है। लेकिन एक बात हमेशा रहेगी कि हमेशा यजीदियत मुर्दाबाद और हुसैनियत जिंदाबाद रहेगी। इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू।